सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मैं अपने चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस बना रहा होता हूँ लोकेशंस की जो दुबई के अंदर है, उसके अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको मल्टीपल लोकेशंस में जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी ज़्यादा जेबीसी, जेवीटी, इवन डाउनटाउन और इस तरह की लोकेशंस की जगह जो कि पॉपुलर हैं, उनकी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होती हैं जो कि हिडन होती हैं और हमने उनको नहीं डिस्कस किया हुआ होता। तो आज मैं जिस डेवलपर के ऑफिस आया हुआ हूँ, ये मास्टर डेवलपर है और जो लोकेशन है वो मोटर सिटी की है। ये जगह तो मोटर सिटी नहीं है। हम पूछते हैं अभी, महमूद मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जगह कौन सी है। महमूद, कैसे हैं आप? वालेकुम वाले वली भाई, साहब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ी ज़बरदस्त जगह है यार। कौन सी जगह है ये? ये हम हैं DIP 1 में। ओके। ठीक है। और क्या नाम है, ग्रीन कम्युनिटी के अंदर है। हम्म। आप नज़र आ रहा होगा ग्रीनरी हाँ, सारे। ग्रीनरी है। अच्छे अच्छे रेड फ्लावर्स हैं। हाँ। प्लेटफॉर्म। तो बड़ा अच्छा इन्होंने डेवलप किया हुआ है। कम्युनिटी लीज होल्ड कम्युनिटी थी हाँ। और ऑलरेडी डेवलप्ड है। लेकिन जो प्रोजेक्ट है हमारा जो वो मोरा मोटर सिटी में हाँ। और डेवलपर का ऑफिस इधर है। अच्छा। तो हमारे लिए 2 in 1 हो गया। हमने कम्युनिटी भी देख ली है हाँ। और डेवलपर का ज़रा देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है उनका। अच्छा, ये तुमने बताया था कि ये इनका मास्टर ये कम्युनिटी मास्टर डेवलपर ये है मास्टर डेवलपर मोटर है। सिटी ये के। मोटर सिटी के मास्टर डेवलपर हैं। और तो इससे पहले जो हमने मोटर सिटी में एक ही वीडियो की है, एक शोभा शोभा सोलेस की। सॉलिस की थी। राइट। ठीक है। उसका भी पूछ लूंगा मैं उस ज़रा कि क्या हाँ, क्या स्टेटस है। स्टेटस चल रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये वन ऑफ द सेकंड प्रोजेक्ट है। लास्ट हमने IMP-Z किया था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि और कौन से ऑप्शंस हैं, हाँ। क्योंकि वो मल्टीपल लोकेशन को लोग कंसिडर कर हाँ, रहे मतलब होते हमने भी ये सोचा था कि काफ़ी डिफरेंट हैं। उसमें होना चाहिए। हाँ, जो लोकेशंस हैं, हमें जैसे काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस को देखना सही। चाहिए। जो पॉपुलर लोकेशन है वो मतलब पता ही चल गई हैं वो लोगों तो को। सबको पता चल गई है। हाँ। तो ये कुछ हिडन जैम था। हमने कहा ज़रा देखते हैं मोटर सिटी में। सही है। तो आए ज़रा चलो। अंदर बात ओके। अच्छा, ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं हाँ, जो कि ये स्टार्ट हो रहा है 1987 से। 1987 से ये डेवलपर्स ने स्टार्ट किया था। हम्म। तो उसके बाद 92, 93, 97 जो इनका जो मेजर आप कह सकते हैं नज़र आता है ग्रीन कम्युनिटी में, जो इन्होंने टावर्स बनाए अपार्टमेंट्स। हम्म। और दुबई ऑटो डोम 2004 में स्टार्ट किया। ठीक है। और फिर हमारे पास 2005 में आपके पास दुबई मोटर सिटी मास्टर प्लान। अच्छा, ये अपटाउन में अब तो फिर इनका ही अप है। टाउन में भी इन्होंने डेवलप किया। ओके। फिर रिट्स कार्टन भी इनका, इंडेक्स टावर जो आपको हाँ, JVC इंडेक्स टावर। जो DFC में डीआईएफसी का जो है। बड़ा सही। आइकॉनिक टावर है। तो हाँ हाँ, बहुत ज़बरदस्त टावर है ये। सही। और रिबन मॉल है इनके पास, ओया रेजिडेंस है। देन 2024 में तकाया। तकाया। तो ओके, जो तो ये तकाया कोई हम देखेंगे। हम तकाया को देखेंगे। तो इसके एड्स भी मैंने सुने हैं रेडियो के ऊपर। हाँ, रेडियो के ऊपर आ हाँ। रहे हैं। काफ़ी इन्होंने मार्केटिंग की है। हम्म। और लेट्स सी। अच्छा, डेवलपर का अगर हम देखें तो बड़ा डाइवर्स पोर्टफोलियो है। हम्म। ये तो सिर्फ डेवलपमेंट में है, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी है। अच्छा। ये खुद मैनेज करते हैं। ये रेंटल लीजिंग में भी है। हम्म। कंस्ट्रक्शन में ये लोग खुद है। हम्म। सही है? मतलब जहाँ आप नाम सोचेंगे ये वहाँ पे है अच्छा। बेसिकली। ठीक है। लेकिन ये और अभी हम कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज या इनकी कौन कौन सी हम ऑप्शंस कौन कौन से हैं हम हमें? इनका तकाया जो है मोटर सिटी में, हम उसको देखेंगे कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है और उसमें क्या अपकमिंग न्यू चीज़ आने वाली है ठीक है। मोटर सिटी को ख़ास तौर पे। ओके। अच्छा, वली भाई, ये मास्टर प्लान है मोटर सिटी का। हम्म। तो बड़ा रेयर हमें देखने को मिलता है कि कम्युनिटी का इट्स सेल्फ प्रॉपर मास्टर प्लान हो। हम्म। तो ये पूरा ऑटोडोम आपको नज़र आ रहा है। जब हमने वो हाँ, किया था शोभा सॉलिस, शोभा सॉलिस तो किया था। उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये बिल्डिंग है किस बिल्डिंग तरफ। कहाँ पे है? तो यहाँ पे थी वो सॉलिस, जो अगर आपको वीश नज़र आ रहा है। ओके, सही है। इस साइड पे ये सॉलिस की, ये वाली है। ये वाली बिल्डिंग की थी। तो अभी तो अच्छा, ये मास्टर प्लान भी थोड़ा सा पुराना लग रहा है ये क्योंकि सारा हाँ, ये उस टाइम करता तो काफ़ी चीज़ें उसमें चेंज हुई हैं। ये वाली चीज़ें डेवलप्ड होंगी दोबारा से, हम्म। रीडेवलप्ड कर रहे हैं। ये जो पार्क वाला एरिया था, ये अब क्लब हाउस आ गया है हम्म। यहाँ पे। ये ऑटोडोम किड्स छोटा ऑटोडोम भी है और ये बड़ा वाला। अच्छा, जो पीछे का जो एरियाज़ है हम्म। वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। अगर आप मोटर सिटी में जाएंगे तो ये अपटाउन मोटर सिटी कहलाता है। तो ये 2-3 इनके क्लस्टर्स हैं। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर मैं जिन लोगों को जानता हम्म, हूँ जो मोटर सिटी में रहते हैं, वो ज़्यादातर लोग विलाज में ही रहते हैं या बिलाल टाउन हाउसेस में रहते हैं। राइट। तो वो पूरा एरिया टाउन हाउस का है। राइट। और अच्छा, अब ये पूरा तो डेवलप्ड है ये ये वाला। पूरा डेवलप्ड है। अच्छा, हम्म। ये जो बीच पे सेंटर रोड नज़र आ रही है, ये बुलेवर्ड रोड है। हम्म। ये भी डेवलप्ड है। ये हम्म। छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं राइट साइड पे, सारी वाइट कलर की आपको नज़र आएंगी। हम्म। सारी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। हम्म। तो ये सिर्फ कुछ प्लॉट्स बचे हैं जो डेवलप्ड होंगे। तो हम्म। कुछ इन्होंने शोभा को सेल किया है। अच्छा, ईमान डेवलपर भी है यहाँ पे। हम्म। जस्ट रिसेंटली अनाउंस किया उन्होंने प्रोजेक्ट। तो आपको पता, स्टूडियो उनके भी सोल्ड आउट हैं। हम्म। 1 बेडरूम 2 बेडरूम्स हैं। वो हम किसी और वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो आपको ये बेल्ट नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम्म। ये राइट साइड का। अच्छा, ये हेस्सा स्ट्रीट है मेरे पास हम्म। और उस तरफ मेरा उम्मे सुकैम रोड है। ओके। तो मोटर सिटी दोनों से एक्सेस है। हेस्सा से भी है और मोटर से उम्मे सुकैम से भी है। सही। तो ये डेवलप्ड आएगी यहाँ पे डेवलपमेंट। हम्म।
प्रीवियसली ये कमर्शियल सेगमेंट था, अब यहाँ मिक्स हो रहा है, मतलब रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल, ये दोनों सेगमेंट्स यहाँ पे आएंगे। सही। ये बिल्डिंग आपको ऑलरेडी नज़र आती होगी हाँ, जब एंटर होते हैं यहाँ एंटर पे। होते हैं यहाँ पे। ठीक है। और जो अगर हम तकाया की बात करें, जो आपको ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ये जस्ट अगर हेस्सा स्ट्रीट से जब हम लेफ़्ट लेंगे तो जस्ट आपको स्टार्ट में ही नज़र आ जाएगी। ठीक है, सही है। इसमें दो चीज़ें हैं, आप देखेंगे व्यूज़ के हवाले से, एज़र तो आपको विला व्यू मिलेगा या आपको ऑटोडोम अच्छा, व्यूज़ वो जो मिलेगा। ग्रीन एरिया है वो जी, क्या चीज़ है? अच्छा ये उसके वो दूसरी कम्युनिटीज़ आ जाएंगी, अच्छा, स्टूडियो सिटी आ जाएगा मेरे पास, अच्छा। ठीक है। इसके बाद मीरा है, ईमार रेंचेस 2 है, हुँ, ये सारे इसके बैक साइड पे आ जाएंगे। अच्छा। नहीं, ये मतलब ये ग्रीन नहीं इस नहीं, ग्रीन बेल्ट नहीं है, ऑफ़ ये कोर्स। पूरी हाँ, कम्युनिटीज़ हाँ, आएंगी हाँ, इसके ठीक, बैक साइड पे। सही है। सही है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो एक इसमें आ रही है, जो टकाया। हुँ, अच्छा इस तो ये टकाया तो एक तरह का बॉलीवुड बना हुआ है यहाँ ये, पर। हाँ हाँ, ये हुँ, मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको मैं वो वीडियो सेंड करूं जो हमने बनाई है वॉक थ्रू, तो हुँ। वो आइडिया हो जाएगा कि एग्जिस्टिंग किस तरीके से नज़र आ रहा है। है तुम लोगों के पास ये हाँ वीडियो? वो वीडियो है मेरे ओके, पास। ठीक है। सही है, तो वो आपको एक एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है ना हुँ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो ये हाँ इसका बड़ा मॉडल जो है उस पे हाँ, चले जाते हैं। अब बड़े मॉडल पे चलते हैं। ओके, सो ये वाला ये वो मेन रोड है हाँ और इसके ऊपर ये फिर ये बिल्डिंग्स हैं और ये फिर विलास वगैरह भी हैं। ये विलास हैं, टाउन हाउसेस हैं, हुँ, अपार्टमेंट्स हैं और डुप्लेक्सेस हैं, हुँ, सब चीज़ें हैं इसमें। हुँ, बुलेवार्ड रोड मेरा बैक साइड पे, ओके, ये मेरा ऑटोडोम है, ओके, ये ऑटोडोम ये है। ऑटोडोम वाली साइड है। हुँ, तो यहाँ पे एक्सेस जो होगा वो बिल्डिंग का वहाँ आगे से होगा। ओके, ये तो कहीं हाँ, एक्सेस हाँ, नहीं है इसमें। यहाँ एक्सेस नहीं होगा, ये लोग सिर्फ व्यू कर सकते हैं रेसिंग। हुँ, सही है, इसमें भी साउंड प्रूफिंग होगी? बिल्कुल क्योंकि साउंड वो जो हमने सुबह की बात की थी शो उसमें भी जो है ना ये शो ऑटोडोम की वजह से शोर तो बहुत हो गया श्योर यहाँ पर। बहुत हुँ, था, लेकिन अगर हम बात करेंगे क्वालिटी में तो फॉर श्योर मास्टर डेवलपर है, साउंड प्रूफिंग आपको प्रॉपर मिलेगी, हुँ, जैसे हमने शोभा में बात की थी। हुँ, तो फॉर श्योर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हैं, शोभा एक अपना ब्रांड है, फॉर श्योर वो भी एक मास्टर डेवलपर है। आपके पास यूनियन प्रॉपर्टीज हैं, ये भी एक मास्टर डेवलपर है, तो प्राइसिंग साइजिंग कंपैरिजन आपको अब इजी रहेगा। 3 टावर्स हैं। 3 टावर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो सब तीनों अभी हैं। तीनों अवेलेबल है। हुँ, अच्छा मेरे पास हारमनी है, सिम्फनी है हुँ, और तकाया है। ये हुँ, तक बड़ा वाला जो है ये तकाया टावर है, ठीक है। हारमनी है, सिम्फनी है। हुँ, तो इन्होंने सबसे पहले जो लॉन्च किया था सिम्फनी, और दूसरा हारमनी जो है ना रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ठीक है, तकाया लॉन्च होगा अभी, जो ओके। जो मेन जो इनका टावर है, हुँ, ये और ग्राउंड ये प्लस। वीडियो हमारी प्रोबेबली अभी हम रमज़ान में हाँ खड़े में हैं, तो यहाँ पर तुमने बताया था कि इनका इस वक़्त कोई ऑफ़र भी चल रही कोई है। ऑफर भी चल रही है, तो लेकिन वो जब हाँ, ये वीडियो अपलोड होगी तो प्रोबेबली वो डीएलडी वेवर की ऑफ़र वो नहीं ऑफर होगी। शायद ना हो, वो हम देख लेंगे कि उस टाइम पे क्या पॉसिबिलिटी हो तो सकती है। तो कब इसका लॉन्च कब है तकाया का? टकाया का आई थिंक ये नेक्स्ट मंथ लॉन्च करेंगे, अभी से हारमनी में इनके पास अवेलेबिलिटी काफ़ी है, हुँ, वो उसको बेच रहे हैं, एदर विला व्यू या आपके साथ ऑटोडोम व्यू, ऑटोडोम व्यू है। ठीक है। अच्छा एमिनिटीज़ की ज़रा बात कर लेते हैं, आपको काफ़ी इसमें एमिनिटीज़ नज़र आएंगी। हुँ, पूल्स है, जॉगिंग ट्रैक है, बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है, और ये सारी कनेक्टेड है। हुँ, तो 4,3600 स्क्वायर फीट का पूरा प्लॉट एरिया, हुँ। तो काफ़ी बड़ा प्लॉट है। और दूसरा अगर आप इसमें देखेंगे लैब्स पूल भी है उस तरफ जाके, चलो उस तरफ उस चलते हैं। तरफ चलते हैं। तो ये आप नज़र आ रहा होगा, ये जो आपको रिवर साइड, हुँ, तो यहाँ ये पूरा इंटरकनेक्टेड है पूल आपका, अच्छा ये पूल है। ये वाला ओके, पूल, ओके। राइट। और तो ये पूल है? हाँ ये पूल उन्होंने इसको ओके, कनेक्टेड किया है। ओके, ओके। और सिमिलर लाइक किड्स एरिया, किड्स पूल है, एडल्ट का अलग है। हुँ, प्लस एमिनिटीज़ वाइज बात करूँगा तो आपके पास बारबेक्यू एरिया, योगा ट्रैक, हुँ, जिम वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अच्छा ये सारी एमिनिटीज़ पोडियम लेवल पे, इट मीन्स कि अपार्टमेंट वाले भी और टाउन हाउस वाले भी ये हुँ। सारे फुट स्टेप पे यूज़ कर अच्छा, सकते इस हैं। तरह के टाउन हाउस या विलास को हमने हाँ अभी जी, तक कवर नहीं किया है। अभी तक कवर नहीं किया। हाँ, तो ये बेसिकली हाँ डिफरेंट किस्म के हैं, डिफरेंट। जिसके ऊपर बात कर लेते हैं, हम्म। क्योंकि इसका एक अलग मॉडल भी रखा हुआ है, हाँ लेकिन अगर यहाँ से देखें, जी अगर कैमरा यहाँ दिखा सके जी, कि ये जो टाउन टाउन हाउसेज़ हैं, जी, ये विलास हैं, ये टाउन हाउसेज़ ये हैं, टाउन हाउसेस हैं, वो सामने जो 6 नज़र आ रहे हैं वो 5 उसके सामने जो है वो विलास हैं। वो विलाज हैं। ठीक है। ये काया है, कलीना और मेलोडी, ये हुँ, 3 इनके क्लस्टर्स हैं। ठीक है। हाँ। तो 4 बेडरूम टाउन हाउसेस हैं मेरे पास, ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर है। हुँ, देन मेरे पास विलाज हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे उस तरफ, वो टोटली 5 हैं, वो इंडिपेंडेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। हुँ, सही है। बेनिफिट इसमें ये है कि आपका इधर अच्छा इस वाले टाउन हाउस में आपको मिलेगा रोड व्यू, हुँ, बुलेवर्ड व्यू, हुँ, विलास का व्यू ऑटोडोम है। ठीक है। और वहाँ पे जो मेलोडी वाले हैं उनका एक बेल्ट का जो है वो ऑटोडोम व्यू है,
और बाकी का बुलेवर्ड व्यू है। अच्छा, इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि पार्किंग आपकी हाँ बेसमेंट में होगी। हाँ जी। तो यूजुअली विलाज में आपको अपने साथ ही पार्किंग मिलती है गाड़ी की, तो वो गाड़ी उसमें शेड हो ना हो तो आपको हीट से वो जो हीट है ना मसला होता है, इसमें सनलाइट से। आपको कवर्ड पार्किंग कवर्ड है। पार्किंग मिल रही है तो इसके हम अंदर। ये बात करेंगे कौन से ऐसे लोग हैं जो इस टाइप के क्योंकि हाँ, ये डिफरेंट, प्रॉपर्टी ये डिफरेंट है, ये मतलब ये स्टैंड अलोन विला है भी, और एक तरह से अम्यूनिटीज साथ में मिली हुई मिली हैं, है और एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर के एलिवेटेड ऊपर बना ये हुआ वाला है बना आपका हुआ है। सारा। तो ये आपकी चीज़ें अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम आगे आएंगे, पार्किंग की जो एंट्रेंस है वो आपको सारी यहाँ पे मिलेगी, कनेक्टेड होगी पार्किंग्स आपकी, हम्म। ठीक है। और सबसे जो मेन इनका जो पार्ट है कि जो हैंडओवर है ये 2027 में दे रहे हैं Q4। 2027 के अंदर। हाँ, ओके। आफ्टर 2.5 ईयर्स। ठीक है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि अर्ली हैंडओवर आ रहा है 2.5 ईयर्स में, प्लस आपकी जो एमिनिटीज़ वाइज है वो सॉरी एमिनिटीज़ और व्यूज़ अपार्टमेंट के वो बड़े अच्छे मिल रहे हैं, और साइजेस बड़े हैं इसके। हम्म। वो हम बात करेंगे कि कितने स्टूडियो और 1-2 बेडरूम के साइजेस कितने हैं और क्या उनकी फिर प्राइसिंग है। ठीक है, सही है। तो हम अच्छा, विला को एक दफ़ा देख लें। एक दफ़ा विला भी देख लें, आपको बड़ा मन कर रहा है, मुझे लग हाँ, रहा है विला का। मुझे विला जो है ना बहुत अपील किया है। अपील कर रहा हाँ। है। तो वली भाई ये 4 बेडरूम टाउन हाउस का मेरे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये 5 बेडरूम विलास का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो डिफरेंट नज़र आ और रहा ये होगा। क्या चीज़ है? ये 3 बेडरूम डुप्लेक्स है, अच्छा, ये ओके। और सोल्ड आउट है मेरे पास। हम्म। यहाँ पे जो मेन आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास बेसमेंट, हम्म। ग्राउंड एंड फर्स्ट, ये मेरे पास बेसमेंट के लाइन ओके, ये बेसमेंट है। है। तो इसी से गाड़ी का एक्सेस, नहीं नहीं, पार्किंग एक्सेस एक्सेस तो इसके नीचे ही इसके होगा। नीचे है। हाँ, इसके ओके। नीचे होगा। ओके। सही, वो आपको एक अलग से पार्किंग से एंट्रेंस आनी लेनी पड़ेगी, लेकिन बेसमेंट जस्ट लाइक कि ये भी आपका पोडियम लेवल ही है, हम्म। क्योंकि आपका एक रूम यहाँ पे आपको मेड्स रूम नज़र आएगा यहाँ पे। ओके, ओके, ओके। सही, और तो फिर एलिवेटर से, फिर सॉरी। एलिवेटर, ओके। एलिवेटर से आप ऊपर आएंगे। ये एलिवेटर है या? एलिवेटर अच्छा, एलिवेटर एलिवेटर है। आप ओके। दोनों में एलिवेटर मिलेगा, इसमें लिफ्ट है। इसमें लिफ्ट मिलेगी, आप बिल्ट इन लिफ्ट ओके, है। ओके, 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 दिस इज सही, गुड, दिस इज गुड। क्योंकि 3 फ्लोर तक का आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर, तो आपके पास ग्राउंड पे कोई बेडरूम नहीं, क्लोज किचन के साथ है, ग्राउंड पे कोई बेडरूम्स नहीं है। बेडरूम नहीं है। बेडरूम ओके। मेरे पास तीनों बेडरूम्स यहाँ पे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये 3 बेडरूम विला यह है। 4 बेडरूम है, एक अच्छा, एक नीचे को एक काउंट कर बेसमेंट रहे हैं। काउंट कर दिया, हम्म। एक 3 बेडरूम मेरे पास ऊपर है, ये 4 बेडरूम टाउन हाउस। सही। ये तो जो नीचे जो बेसमेंट है इसमें कोई विंडो नहीं होगी, इसमें कोई विंडोज नहीं लेकिन ऊपर जो है वो आपको ग्राउंड फ्लोर और बेसिकली विंडोज होंगे, हाँ साइड में नहीं हो सकती, हम्म। लेकिन ये कि हाँ आगे वाले अगर कह सकते हैं सामने, लेकिन ये सामने एक बैल्कनी है, बैल्कनी होगी। बैल्कनी अच्छा, आएगी, ओके, क्योंकि ये ओके। पोडियम पे है ना, हाँ, ये पोडियम है। ओके, तो इसके लेवल। साथ सही है, बैल्कनी आएगी। सही है। बेसमेंट इस तरह से बेसमेंट नहीं है कि ये बिल्कुल ग्राउंड में गया हुआ बिल्कुल है। कहा, ये हाँ वो विला का बेसमेंट होगा। विला का ठीक है। बेसमेंट है ये। ओके। तो इसके बाद अच्छा, ये 6500 स्क्वायर फीट का समवेयर बिल्टर 6500। यस, अच्छा, और प्राइस तो भी प्राइस बहुत भी उसी हिसाब से होगी। प्राइस भी, लेकिन पर स्क्वायर फीट कंपेयर करेंगे कंपैरेटिवली सही है, मतलब 7 मिलियन आप से कुछ स्टार्ट आइडिया है पार्किंग कितनी मिल रही होंगी? इसमें 2 पार्किंग्स आएंगी। अच्छा, ठीक है। वो हम बात कर लेंगे कितनी आप अकोमोडेट कर सकते हैं, बट ऑन एवरेज 2 पार्किंग्स हैं आपके पास। हम्म। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूँगा अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन से स्टार्ट है 4 बेडरूम। अच्छा, उसकी प्राइस तो हम और डिस्कस कर लेते और हैं, लेकिन ये 5 बेडरूम है। ये 5 बेडरूम है। अच्छा, 5 बेडरूम में अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट में कुछ नहीं है। हम्म। बेसमेंट में ये लिविंग एरिया और मेड्स एरिया, ये टाइप की चीज़ें हैं। हम्म। सही है, प्लस जो एक रूम अच्छा, है, बेसमेंट में रूम नहीं है, रूम नहीं है, सिर्फ लिविंग एरिया लिविंग है। एरिया है आपका, ओके। और वो आपका मेड्स और ड्राइवर रूम, ठीक है। अगर आप वहाँ पे रखना चाहें। हम्म। एक रूम मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। और बाकी लिविंग एरिया क्लोज किचन के साथ। क्लोज किचन के साथ है। ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे आऊँगा तो मेरे पास 4 रूम्स हैं, ठीक है। तो चारों कॉर्नर पे एक एक रूम आ जाएगा इन सूट वॉशरूम्स के साथ। सही है। और फिर रूफ पे मेरे पास पूल आएगा। अच्छा, पूल है। हाँ, पूल आएगा। अच्छा, अच्छा। विला में पूल आएगा। हर विला में जो 5 के 5 उनमें पूल है, और जो आपके पास 4 बेडरूम टाउन हाउस है उसमें कॉर्नर में पूल है, हम्म। प्लंज पूल है, अच्छा, और मिडिल में नहीं है, सही। मिडिल में ओपन टेरेस है। ठीक है, गॉट इट। सही, तो सही। ये मेरे पास तकरीबन 8000 स्क्वायर फीट का है हम्म। अप्रॉक्सीमेटली, एंड स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 10 मिलियन। ठीक है, चलो। अपार्टमेंट्स, विलाज एंड सबकी प्राइसेस और सर्विस चार्जेस और इसका, क्योंकि इनके मुझे पता है सर्विस चार्जेस ज़्यादा सर होंगे। भी चार्ज ज़्यादा होंगे। हाँ, चलो ठीक है, वो भी बात हम करते हैं। डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रेजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रीसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब
ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रिसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर के एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा यार महमूद, तो इसमें तो जो है तो ये एक छोटा सा स्ट्रेच जो रोड का है, राइट। बट इसके अंदर आपको पूरा जो है हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं। विला भी मिल रहा है, टाउन हाउस भी मिल रहा है, 2 बिल्डिंग्स भी मिल 3 बिल्डिंग्स भी 3 मिल रही बिल्डिंग्स मिल रही हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी यूएसपी क्या है इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो आरओआई हो, हम्म, चाहे वो खुद डेवलपर हम्म। हो, या कुछ भी हो, मतलब उसके अंदर किस तरह से इसको स्टैंड आउट करते हैं? देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो मेजर यूएसपी आ रही है, एक तो मास्टर डेवलपर है, उसका अपना खुद प्रोडक्ट है। जो लोकेशन है जस्ट नेक्स्ट टू द ऑटोडोम, सही है। दूसरा, इसका पेमेंट प्लान, अच्छा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में अभी मोटर सिटी में देखेंगे कोई भी पोस्ट हैंड ओवर नहीं है। 60-40 का, 60 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40 पोस्ट हैंड ओवर इन 3 ईयर्स। ठीक है। प्लस अगर आप टाउन हाउस में या अपार्टमेंट में विलास में जाते हैं, वो भी आपको 3 साल का पोस्ट हैंड ओवर मिल रहा है। तो इस टाइम पे आप इस टाइम पे है कोई टाउन हाउस में एक पोस्ट? तो एक्सपो में है मेरे पास, वो तकरीबन वही आपको 8-9 मिलियन से स्टार्ट है। हाँ, एक्सपो तो एक्सपो एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये भी एक्सपेंसिव ही है, ये भी बहुत सस्ता तो ये भी नहीं है। बट ये साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा है ये। 6,900 समथिंग का आप 4 बेडरूम टाउन हाउस है, तो बिल्डअप काफ़ी बड़ा है इसका। हम्म। प्लस जो बीटी वाले दे रहे हैं अभी, वो एक पोस्ट हैंड ओवर आएगा। तो उसके अलावा और कोई मार्केट में नहीं है जो टाउन हाउस में आपको पोस्ट हैंड ओवर दे। ठीक है। ये प्योरली आप एंड यूज प्रोडक्ट है। टाउन हाउस और विलास की अगर मैं बात करूँ, ये एंड यूजर प्रोडक्ट है, क्योंकि उनको बड़े साइजेस चाहिए और इजी टू कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा, अगर इसकी बात करें मोटर सिटी की, जिन लोगों को नहीं आइडिया, Yeah. तो मोटर सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन किस तरह से बनती है? अच्छा, मोटर सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन ये शेख मोहम्मद बिन जायद और उम्मे सुकैम और हैसा स्ट्रीट, इसके बीच में सेंटर में पड़ता है। ओके। इसके नेक्स्ट में स्पोर्ट सिटी है, सामने जो है ना वो अरजान, जेवीसी और जेवीटी, और लेफ्ट पे आपका जो है ना, अगर बात करूँगा IMPZ। तो ये 6 एरियाज हैं। अगर मैं जेवीटी, जेवीसी, अरजान और इधर आएगा मोटर सिटी, स्पोर्ट सिटी और IMPZ, ये 6 एरियाज जो है ना आपस में नेबरहुड्स हैं। ठीक है। तो जेवीसी हमें पता है ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। IMPZ इग्नोरेबल था, अब कुछ प्रोजेक्ट्स आने लगे। इसी तरीके से मोटर सिटी ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है, कम्युनिटी 2005 में डेवलप्ड होना शुरू हुई थी। तो स्कूल्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, जिम वगैरह, कम्युनिटी सेंटर, सब कुछ ऑलरेडी है। और सबसे बढ़ के साइजेस बहुत बड़े हैं। अगर मोटर सिटी के करंट आप अगर अपार्टमेंट्स देखेंगे 1 बेडरूम, वो तकरीबन 950,000 स्क्वायर फीट का है, जो तकरीबन 12-15 साल पुराना है, जो यूनियन प्रॉपर्टीज़ वालों ने बनाए थे एट दैट टाइम। तो यही कॉन्सेप्ट लेके आए कि अभी मोटर सिटी में 850 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। साइज़ के हवाले से। सही। स्टूडियो मेरे पास तकरीबन 400। अभी करंटली जो मोटर सिटी के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं, जी, उनकी प्राइसेस क्या है, कुछ आइडिया? उनके प्राइसेस मोर और लेस ये 1 मिलियन टू 1.2 मिलियन 1 बेडरूम की? 1 बेडरूम की। और ये अच्छा इतने एक्सपेंसिव है वो? जी। अच्छा अच्छा। और और थोड़ा वो भी और यूनियन प्रॉपर्टीज के ही वो हैं? भी यूनियन प्रॉपर्टीज के थे। हम्म। फिर विलाज एंड टाउन हाउसेस हैं, वहाँ पे वो अप टू 3 मिलियन से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये जो लोकेशन है आपकी तकाया की, अगर आप देखेंगे मेन बुलेवर्ड पे, तो एक तो आपकी एमिनिटीज़ खुद साथ में, प्लस अगर आप जस्ट नीचे उतरेंगे तो पूरा एक कमर्शियल बुलेवर्ड है। तो आपने कुछ भी चाहिए, कहीं भी आपने रेस्टोरेंट्स या आगे पीछे कहीं भी जाना है, आपके फुट स्टेप पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सही। और जो अगर इसकी पेमेंट प्लान सबके साथ सही सेम है, आप बिल्डिंग चाहे वो आप अपार्टमेंट ले लें चाहे विला ले लें? पेमेंट प्लान सेम है, सिर्फ स्टूडियो में पोस्ट हैंड ओवर नहीं है। अच्छा, स्टूडियो में पोस्ट जी, नहीं? स्टूडियो में आपको 100% पे करना है। अब बाकी ये 2.5 साल के अंदर ये नहीं? 2.5 साल के अंदर। ओके। बाकी टाउन हाउस में, विलास में, अपार्टमेंट 1, 2 एंड 3 बेडरूम्स में, उसमें आपको पोस्ट हैंड ओवर मिल जाएगा 40 मंथ्स का, सॉरी 40% 3 इयर्स का। 40% 3 इयर्स का, ठीक है। और
अच्छा, इसकी जो ये वो चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस मेंटेनेंस 15 dirham पर स्क्वायर फीट आएगा सबके, सबके, चाहे वो विला और वो टाउन हाउस चाहे हो विला हाउस या टाउन हाउस है, और अपार्टमेंट के अंदर भी हो। अपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, एक और यूएसपी इसकी है पर स्क्वायर फीट। अगर मैं इसको पीएसएफ के थ्रू कैलकुलेट करूंगा तो इस टाइम पे शोभा दे रहा है 850 स्क्वायर फीट पीएसएफ जो है उनका सॉलिस। ईमान डेवलपर ने 1680 स्क्वायर फीट का भी लॉन्च किया है उन्होंने वन बेडरूम। इनका जो वन बेडरूम है वो 1650 स्क्वायर फीट का है। हम्म। सही, साइजेस बड़े हैं तो प्राइसेस भी उसी हिसाब से हैं। नहीं तो शोभा ने जो किया था सोलस, शो वो कितने का था? वो शोभा ने जैसे वन बेडरूम था वो 1.1 मिलियन का था, 550 स्क्वायर फीट। ओके, 550 स्क्वायर फीट, पर फाइव स्क्वायर फीट कितना बढ़ना था वहाँ पे उसका? 1850 1850 बन रहा था, 1850 बट और इसका 1600, 1650, 1650 तो है। ऑलमोस्ट ये 200 स्क्वायर फीट सस्ता है हम्म। एज कम्पेयर टू सॉलिस। सही। और अगर मैं इसके क्या नाम है, अच्छा इनके पास स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पे नहीं थे, सॉलिस में नहीं थे। हम्म। ईमान के पास हैं स्टूडियो, वो 800 का स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। तो दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी जो साइजिंग के हवाले से जो है ना, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो एंड यूजर प्रोडक्ट है, जो मोटर सिटी में आपको पता है बड़े साइजेस ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, हम्म। तो उनको कैटर करने के लिए उन्होंने ये साइजेस लेके आए। हम्म। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँगा तो स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है मेरे पास टाइम पे 750 से 750 से, 50। ठीक है। वन बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 1.35 से, सही है। और टू बेडरूम 1.8, और थ्री बेडरूम 3.6। सही। ओके। सॉरी, थ्री बेडरूम 2.6। ओके, थ्री बेड, और थ्री बेडरूम कितना बड़ा है? थ्री बेडरूम तकरीबन ये 1900 स्क्वायर फीट का, सॉरी 2300 स्क्वायर फीट का, 2300 स्क्वायर स्क्वायर फीट। फीट का, इट्स क्वाइट बिग। हाँ, ये बड़ा है। हाँ, और अच्छा, पर स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट सेम है या कम होता जाता है जैसे बढ़? 1, 2 एंड 3 सेम है। अच्छा, स्टूडियो ज़्यादा है, स्टूडियो स्टूडियो ज़्यादा है। तकरीबन 1900 का आता है। स्टूडियो आपको पता है पीएसएफ महंगा ही होता है। हम्म। इसी तरीके से जो टाउन हाउस है मेरे पास वो तकरीबन 6500 टू 6700 स्क्वायर स्क्वायर फीट है स्क्वायर एरिया जो फीट है। एरिया जो है, हाँ। और वो प्राइस आती है 7 मिलियन, पॉइंट सही। 7.5 मिलियन। सही। 1050 पीएसएफ आता है 1050, ओके। आपका क्या नाम है टाउन हाउस का। जो इसका टाउन हाउस का एक जो वैसे तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आपको सारी एमिनिटी साथ में मिल राइट। रही हैं, बेसमेंट में पार्किंग है उसकी, राइट। और सारी एमिनिटीज ऊपर हैं। तो ये जो जो लोग, जिन लोगों को इस तरह की लिविंग का पता है, उनको उनको आइडिया उनको है। आइडिया है कि राइट। क्या होगा ये। बट जो प्रॉब्लम है वो ये कि इसकी जो जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो फॉर श्योर ज़्यादा वो है। ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा होगी, बट क्योंकि एंड यूज़र प्रोडक्ट है टाउन हाउस स्पेशली, जो अगर मैं बात करूँगा जिन्होंने एग्जीक्यूटिव टावर में जो पोडियम टाउन हाउस में जो लोग रह रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट ज़्यादा ही सर्विस चार्ज पे करते हैं एग्जेक्टिव हायर, टाउन, ये बिजनेस बे में। अच्छा, ओके ओके। लेकिन उनको सबसे बड़ा फ़ायदा बिजनेस बे में अपना अपना पूरा घर है। हम्म। सो पोडियम टाउन हाउस का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। हम्म। तो यहाँ की जो ऑडियंस होती है उनको जैसे होता है पीस ऑफ माइंड और स्पेशियस साइज। स्पेशियस चाहिए, हाँ। मतलब आपको वो कितने बड़े होंगे वैसे बिजनेस बे के अंदर जो है? बिजनेस बे में भी तकरीबन 2500 3000 तो स्क्वायर बहुत फीट एक्सपेंसिव होंगे फिर। एक्सपेंसिव है। हाँ। बिल्कुल। तो ये वाले जो हैं ये भी ऑलमोस्ट 6000 प्लस 500 स्क्वायर फीट का आप समझ लो, और जो 5 बेडरूम है वो तकरीबन 8500 का है स्क्वायर हम्म। फीट, हम्म। 8500 स्क्वायर फीट का। हम्म। प्राइस है 10 मिलियन की। हम्म। सो फॉर श्योर प्रोडक्ट प्राइस अगर मैं कंपैरिजन करूँ साइज़ के हवाले से तो मार्केट प्राइस ही है। हम्म। लेकिन क्योंकि वो साइज़ इतना बड़ा हो रहा है 8500, तो लोगों को ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जो एंड यूज़र प्रोडक्ट है, जो एंड यूज़र जो अपने लिए देख रहा है उसके लिए फॉर श्योर ये अच्छा प्रोडक्ट है। सही। और प्लस आपको 3 साल का पोस्ट हैंड ओवर मिल रहा है, या तो 60% आप लें पे करें मॉर्गेज कर लें हम्म। 20 साल की, हम्म। या 60% पे करें और बाकी 40 3 साल में लेकिन मॉर्गेज। 60% भी अगर मिनिमम टाउन हाउस भी आपका 7 मिलियन का है, हम्म। तो तकरीबन आपको 4 मिलियन के करीब, तो 3 से 4, 3.5 से 4 मिलियन के करीब साढ़े आपके पास होना चाहिए, होना चाहिए ताकि विद इन दिस पीरियड ऑफ लेट्स से 3 इयर्स, 3 इयर्स, उसके बाद फिर आप उसको जो भी करना चाहें फिर मसला नहीं रहेगा। फिर मसला नहीं रहेगा। अच्छा, अगर हम छोटे टिकट साइज पे आए, स्टूडियो और वन बेडरूम, स्टूडियो है ये भैया स्टूडियोज़ हैं अवेलेबल? इनके पास, 750 से स्टार्ट हो रहे हैं ओके। स्टूडियोज़, और अप टू 800 तक जा रहे हैं। 370 स्क्वायर फीट टू 550 स्क्वायर फीट। अच्छा। और प्लस जो वन बेडरूम्स हैं वो ऑलमोस्ट 850 से लेके 1000 स्क्वायर फीट। तो हम्म। स्टूडियोज़ 1-2 बेडरूम्स की है अवेलेबिलिटी। हम्म। और सबसे अच्छा ये कि अच्छा अप्लाइंसेस के साथ है, अच्छा, अप्लाइंसेस के साथ है। अप्लाइंसेस के साथ ओके। है, राइट। सही। सही। तो फुल्ली, हाँ, मतलब जिसे कहते हैं वो फुल्ली फर्निश नहीं है, फुली फर्निश्ड नहीं है। लेकिन और ये कि आपके अप्लाइंसेस। पास सेमी क्लोज किचन होगा वन बेडरूम में, या क्लोज किचन होगा, हम्म। ये दो ऑप्शंस मिलेंगे। सेमी क्लोज होगा और क्लोज होगा, यस। ठीक है।
चलो यार, ये मोटर सिटी को हमने चलो हम्म। अच्छा है कर लिया। इसके अलावा भी काफ़ी इस तरह के जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन। जो कि कम्युनिटी पहले हम एक करते थे, मैंने काफ़ी ज़्यादा किए। मेरे ख्याल से हम लोगों ने 7-8 सात कम्युनिटीज़ आठ कवर की थी, जिसमें हाँ, मोटर सिटी उसमें भी नहीं था। मोटर सिटी लेकिन वो इसलिए क्या कर रहे थे हम कि हमें आगे जाकर जो है वो एक रेफरेंस मिल सके, रेफरेंस। हमारी अपने प्रोजेक्ट्स जो हम हम्म। लोगों ने किए हैं वो भी कवर हो जाते थे उसमें। लेकिन अब टाइम की कमी है तो वो इसलिए वो सारे नहीं हो लेकिन पा रहे। हमें करना चाहिए वली भाई, हाँ, किसी दिन जो है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये वो रमज़ान बड़ा ख़त्म हो जाता है तो फिर और बड़ा अच्छा रहता है कि मैं अपने कस्टमर को जो है ना वही वीडियो भेज देता हूँ, वो पूरा हुँ, उनका आइडिया हो जाता है। जैसे हुँ, डीएलआरसी की मैंने बनाई हुई है, तो हुँ, उनको आइडिया हो जाता है कि हाँ डीएलआरसी है कैसा, हुँ, जेवीसी किस तरीके से, स्पोर्ट हुँ, सिटी किया हुँ, था हमने, तो वो हुँ। सारी चीज़ें हाँ, एक। कम्युनिटी की पूरी प्लेलिस्ट है, वो उसको हम्म, किसी को देखना है जाकर तो वो भी जी। जाके देख सकता है। इसके अलावा हम लोग मेरा मेरा अपना डिस्कॉर्ड का हम्म। कम्युनिटी का चैनल भी है, उसको राइट। भी आप जाकर देख सकते हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है हम्म। यूएई की। तो अगर किसी को इस प्रोजेक्ट में या। या इसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट हो तो आप महमूद से कॉन्टैक्ट कर हम्म। सकते हैं। महमूद का नंबर या इनकी टीम के जो हम्म। एक कॉमन नंबर है व्हाट्सएप वो नीचे दिया हुआ है, जी। उससे उस पे आप जाएँगे तो महमूद से आप इन टच हो जाएँगे। राइट। और कोई भी चीज़ जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड हो यूएई की, दुबई की, तो उसमें हम बात कर सकते हैं। आपका और भी सर्विसेज़ हैं आप लोगों की, राइट? हमारी मैनेजमेंट है, लीजिंग सर्विसेज हम देते हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, तो बिजनेस सेटअप का हम लोग कह रहे हैं गोल्डन वीज़ा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हुँ, सारी चीज़ें ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड ऑन हो रही हैं। सही, ज़बरदस्त। चलो यार, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया मच। वली भाई, थैंक यू। अगेन थैंक ओके। यू।